जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। तेरे बिना जग में है अंधेरा, तेरे बिना जग में है अंधेरा। तू कर दे कृपा तो हो जाए सबेरा। तू कर दे कृपा तो हो जाए सवेरा। मन लगता नहीं है कहीं और, गुरु जी तेरे चरणों में। मन लगता नहीं है कहीं और, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। सतगुरु प्यारे जल्दी आना, सतगुरु प्यारे जल्दी आना। डूबती नैया पार लगाना। डूबत नैया पार लगाना। मुख मोड़ ना लेना हाथ छोड़, गुरु जी तेरे चरणों में। मुख मोड़ ना लेना हाथ छोड़, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। सतगुरु मेरा दुखिया दवारी, सतगुरु मेरा दुखिया दवारी। इस दर से कोई जाता न खाली, इस दर से कोई जाता न खाली। सतगुरु नाम की डोर दीना जोड़,
गुरु जी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया आत्मधन पाने का, आत्म साक्षात्कार करने का, अपने प्रभु के पास आत्मा को पहुंचाने का रास्ता आपको मिल गया। और बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुरु से हैं पाई। गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु से जो नाम पाए, आप भाग्यशाली हो। लेकिन नाम पाने से थोड़ा होता है, जगाने से होता है। जा गौरी मेरी सूरत सुहागी। इस जीवात्मा को पता ही नहीं है कि हमारा भी कोई पति परमेश्वर है। ये कहाँ मन के चक्कर में आकर के इंद्रियों के घाट पर बैठ करके यह मोटी खाने वाली यह कौवा की तरह से गंदी विषय वासनाओं की चीजों को खा रही है। तो अब आप ये समझो कि जा गौरी मेरी सूरत सुहागिन, इसको सुहागिन बनाओ, इसको जगाओ जीवात्मा को। तो जीवात्मा जगेगी कैसे? जब ये शब्द को पकड़ेगी, जो नाम गुरु महाराज ने दिया है उस नाम का जब सुमिरन करोगे, जिसके नाम को आप लोग यानी उनके रूप को याद करोगे और उस शब्द को ये जीवात्मा पकड़ेगी और इसके अंदर चैतन्यता ताकत आएगी, तब ये समझेगी। देखो कोई बेहोश पड़ा है, उसको जगाओ भी होश में आएगा, बहुत कमजोर हो गया। लेकिन अगर उसको ताकत का इंजेक्शन लगा दो तो आँख खोल देगा, तो पहचानने लगेगा, सबको पहचानने लगेगा। और नहीं तो नहीं पहचान पाता है आदमी। आँख के सामने कमजोरी में क्या होता है, अंधेरा होने लगता है। तो अंधेरे में ऐसे कोई किसी पहचान पाता है, और ताकत आ जाए, देखने लग जाए तो पहचान जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा के अंदर ताकत आती है। किससे ताकत आती है? जो कमजोर हो गई, एकदम अपंग हो गई, उठ बैठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती है, इसमें चैतन्यता आ जाती है जब शब्द का आहार इसको मिलता है, भोजन मिलता है। जैसे किसी को भोजन न दो तो कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही इसकी कमजोरी बढ़ती चली गई जीवात्मा की। इसको शब्द का भोजन मिला ही नहीं। तो शब्द का भोजन कराओ, सुमिरन करो। सुमिरन पहली सीढ़ी है। ध्यान लगाओ, भजन करो। लेकिन कहोगे करता तो हूँ, सब तो नहीं करते हो, सब नहीं करते हो, ज़्यादातर लोग नहीं करते हो, हमको मालूम है। वहाँ भले झूठ बोल के आओ, यहाँ झूठ नहीं चलेगी। और लोगों से भले भजनानंदी बने रहो कह करके, वचनम किम दरिद्रम, वचन के दरिद्र नहीं होते हैं। झूठ ही जब बोलना है तब क्यों हल्का फुल्का झूठ बोले। वो एक आदमी ऐसा मुंह डोला रहा था। दूसरे ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहा झूठ मूठ का चना चबा रहा हूँ। अरे बोला बेवकूफ हो तुम, जब झूठे मूठ का चना खाना है तो काजू पिस्ता बादाम खाओ। चना क्यों कह रहे हो खा रहे हैं? काजू पिस्ता बादाम खाओ। तो जब झूठे बोलना है तभी क्यों कहो? वो तो कहती हैं, अभी तो हम उतर के आए हैं, चढ़ाई करके आए हैं, सब लोग देख के आए हैं। तो दूसरे से भले कहो, लेकिन यहाँ तो भैया नहीं चलने वाली। यहाँ तो चेहरा मोहरा देखने से ही पता चल जाता है कौन भजन करता है, कौन ध्यान लगाता है, कौन क्या करता है। लेकिन कुछ हैं,
कुछ लोग करते हो, आप लगातार करते हो, और करना भी चाहिए। कुछ ऐसे भी इसमें मिल जाएंगे आपको, अगर पता लगाओगे कि उनको थोड़ी बहुत अनुभूति भी होती है, लेकिन वो उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। जैसा सपने पाओ राजधन, अरे समझो धन मिल गया कुछ समय के लिए, जो एक तरह से आँख खोलने पर स्वप्नवत रहता है। आप ये समझो कि इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उस धन को लुटा देते हैं, बता देते हैं। आप ये समझो उसका गलत उपयोग करने लगते हैं, किसी को श्राप ही दे दिया, तो किसी को आशीर्वाद ही दे दिया, तो किसी के यहाँ खा पी करके बढ़िया माल और उसको बांट करके चले आए, तो समझो वो चला जाता है। तो कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन ज़्यादातर बैठने वाले लोग आप ये समझो इस तरह के होते हैं कि कहते हैं मन नहीं लगता है, पूछो कुछ दिखाई पड़ा नहीं, सुनाई पड़ा नहीं, क्यों? मन ही नहीं रुका। अरे भाई मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं तो लगेगा। आप ये समझो, जब ये बताया जाता है कि ध्यान में चाहे बैठो, चाहे भजन में बैठो, चाहे सुमिरन में बैठो, सब कुछ भूल जाओ, याद ही न रखो कि हम इस दुनिया में हैं। थोड़े समय के लिए घर को भी भूल जाओ, जमीन जायदाद शोरू आने को समझो, जिसको कहते हैं औरत जिसको कहते हैं, ये जमीन जायदाद जिन्स रुपया पैसा, ये जितनी चीज़ें वह हैं, इनको किसके हवाले कर दो? गुरु के हवाले कर दो, प्रभु के हवाले कर दो। जाहे विधि रखे गुरु वाही विधि रहिए। जिस तरह से गुरु रखेंगे इनको, उस तरह ये रहेंगे। जैसे गुरु हमको रखेंगे उस तरह से हम भी रहेंगे। हमको अब थोड़े समय के लिए 1 घंटा जब हम बैठेंगे तब इससे मतलब नहीं रहेगा। शरीर को भी भूल जाओ कि ये मेरा शरीर है, इसको नहलाना है, इसको धुलाना है, इसको अन्य समझो खिलाना है, इसको भी भूल जाओ। आप इसको नहीं भूल पाते हो तो आपकी मेहनत बेकार जाती है। और थे ना एक पंडित जी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत, और उनकी औरत थी, संत के यहाँ जाती थी, संस्कारी थी। संस्कार जगता है तभी संत मिलते हैं। पूरे पुंज मिल मिले न संता, पूरे जब उदय होते हैं तब संत मिलते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो संस्कारी थी, संत से जुड़ गई, थोड़ी देर बैठती थी, मन को रोक करके भजन कर लेती थी, तो उसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख खुली हुई थी, तो देख लेती थी, कोई दूर की भी चीज़ देख लेती थी। तो एक दिन पानी भर रही थी, वो पंडितानी जो थी पानी भर रही थी, और पंडित जी पूजा कर रहे थे। तो पंडित जी के एक दोस्त गए, तो पंडितानी को प्रणाम किया, बोले पंडित जी हैं? नहीं बोली। फिर आप समझो फिर पूछे, कह रहे पंडितानी पंडित जी हैं? हमारे मित्र जी हैं, दोस्त हैं हमारे। बोली, कह रहे कहीं जूता उता सिला रहे हैं, जूता सिला रहे हैं। तो कहा कि बाजार गए? नहीं नहीं, आओ बैठो, आओ आ जाओ। ले गई बैठाई। अब पंडित जी आवाज़ सुने जाओ दोस्त के अपने, तो अपना जल्दी जल्दी फटाफट सब करके पहुंच गए। मित्र हमारे आए हैं भाई, चले मिले, किस लिए आए हैं, क्या है? तो जब आए निकले तो कहा कि कहाँ थे पंडित जी, बाजार गए थे? अरे नहीं बाजार नहीं गए थे, पूजा कर रहे। कहा पंडितानी ने तो कहा कि बाजार जूता सिलाने गए हैं, जूता सिला रहे हैं। कहा पंडितानी ऐसे ही है, ये बिल्कुल नालायक है, ये झूठ बोल दिया उसने। बुलाया, पंडितानी आई, खड़ी रही। कहा तू झूठ क्यों बोली? बोला झूठ तो हम बोलते ही नहीं, सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। पाप कौन कमाए झूठ बोल करके, झूठ तो हम बोलते नहीं। तो कहा फिर क्यों कह दिया जूता सिला रहे हैं, जूता सिलाने गए हैं बाजार? तब कहा देखो जब ये आए थे आवाज़ लगाए थे, तो क्या आप ये नहीं सोच रहे थे कि जब पूजा खत्म हो जाएगा तो भोजन करके और जाएंगे, सबसे पहले जूता जो फट गया है उसको सिलवाएंगे? तो उस समय आपका ध्यान वहाँ था कि नहीं था? हर ध्यान था कि नहीं?
और पंडित जी तो ऐसे मुँह देखने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि मन कहीं और रहे और काम कहीं और हो। काम कैसे हो सकता है? अरे बच्चियों, रोटी बनाती हो और ध्यान न रहे कि रोटी पलटनी है, तो रोटी का क्या हाल होगा? सोचो आप समझो कि ध्यान न रहा कि नमक डाल दिया है, तो दोबारा फिर नमक डाल दोगी तो खाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लो डाल ही दिया तो उपाय क्या है उसका, वो भी बता दें आपको। आटा को गूँथ लो और उसमें सुराख बना दो और दाल में डाल दो। दाल में डाल दो तो थोड़ी देर के बाद जितना नमक है सब उसमें आटे में आ जाएगा, एकदम फीकी दाल हो जाएगी और दोबारा खाने भर को फिर उसमें मिला। तो ये क्या है? यह है उपाय, यह है युक्ति। युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति अगर मालूम हो जाए तो मुक्ति भी मिल जाती है। तो अब आपको मैं बता रहा था कि मन को रोकने की जरूरत होती है। और मन को रोकना अगर नहीं जानते हो तो बराबर, यानी समझो साधक जो जिनको समझते हो साधना करते हैं, कुछ प्राप्त किए हैं, उनके पास आप उठना बैठना शुरू कर दो, पता चल जाएगा कि इनकी बातों में कितना दम है। आप समझो कोई सवाल ही ऐसा करोगे जब आप से ही पता चल जाएगा। और अगर आपको इस तरह के लोग मिलते हैं तो उठो बैठो और मेरे सत्संगों में आने लग जाओ। तो सत्संग में तो हर तरह की बातें आ जाती हैं, हर तरह की सीख मिल जाती है। तो उसमें आपको युक्ति मिल जाएगी। जैसे आपको बताया कि नमक में आटा गीला सुराख बना करके डाल दो, दाल में डाल दो तो नमक उसमें निकल करके आ जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सब पूरा नमक आ जाता है उसमें, और खाओगे उसको अगर तो एकदम नमकीन लगेगा, नमक जैसा लगेगा। इसको क्या कहते हैं? युक्ति। तो महात्माओं के पास युक्ति होती है, उपाय होता है। किसका उपाय होता है? मन को पकड़ने का उपाय बता देते हैं। उनके पास सरसी चिमटी होती है, मन को पकड़ने की होती है। नहीं, अगर चिमटी नहीं मिली, मन अगर पकड़ में नहीं आया तो मन तो ये गेंदे की तरह उछलता है। गेंदे को ऐसे जमीन में पटको कि वो वहाँ पर रख दे रुक जाए, तो रुकता नहीं है, और तेज बढ़ता है, भगता है। जैसे आग में घी पड़ जाती है तो आग बड़े जोरों से जलने लगती है, ऐसे ही मन का हाल। ऐसे मन को खुराक मिल जाता है और मन ये जो है चंचल होता चला जाता है, मन चलायमान होता चला जाता है। और एक काम अगर गलत मन ने करा दिया तो पूरे शरीर के अंगों को गलत कामों में मन यही लगा देता है। तो मन ही मारता है, मार खिलाता है, मन ही खाता है, मन ही ज़्यादा खिला देता है, लेट्रिन कराता है, मन ही रोग पैदा कर देता है। मन शरीर का राजा बन गया। मन ही समझो सब कुछ आपको अनि करवा करके और सारा अनि समझो कि कर्म करा करके आपको फंसा देता है। मुक्ति नहीं मिल पाती है जीवात्मा को, अनि बंधन में मन ही बांध देता है। रक्षा नहीं हो पाती है जीवात्मा की। रक्षा बंधन मन ही नहीं, रक्षा बंधन सही जो वास्तव में रक्षा बंधन करने देता है। तो भाई एक चीज पकड़ लो कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु महाराज जो कह करके गए उसको क्यों नहीं करते हो? आज एक चीज यही पकड़ लो कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जो कह करके गए उसी को मंत्र क्यों नहीं मान लेते हो? तो गुरु के वचन को पकड़ लो, गुरु के आदेश के पालन में लग जाओ। तो रिद्धि सिद्धि प्रेरणा बहु भाई, रिद्धि सिद्धि ये सब आने समझो कि सामने आकर के प्रेरणा देने लग जाएंगी, ये सब चीज देने लग जाएंगी। चार पदार्थ का तलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आपके हाथों में आ जाएगा गुरु के आदेश का पालन में अगर आप लग जाओ। देखो वो बच्चा आदर्श बच्चा माना जाता है जो रोज आपके समझो पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ाई करता है। वो अन्य समझो कर्मचारी
पुरस्कृत होता है, इनाम देते हैं उसको। किसको? जो सबसे ज़्यादा ड्यूटी करता है, सबसे कम छुट्टी लेता है। ऐसे ही आप भी इसी तरह से बन जाओ, रोज हाजिरी दो। कहाँ? ज्ञान भजन सुमिरन में रोज बैठो, दरबार में हाजिरी दो। हाजिरी अगर देते रहोगे, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजी जो दर छाड़ में जाए तो एक न एक दिन दया हो जाएगी। अब मन बैठने देगा तब तो शरीर को, तो समझ लो मन बैठने नहीं दे रहा है, तो मन क्या कह रहा है? खाने का कह रहा है, घूमने का कह रहा है, कि सोने का कह रहा है, कि दूसरे के साथ कुछ करने का कह रहा है? क्या मन कह रहा है? तो समझ लो शरीर से मन जो काम करने के लिए कह रहा है, वही अंग हमारे पवित्र हैं, उसी से पाप हुआ है, जिससे पाप करने के लिए कह रहा है। जैसे कुत्ते को एक दिन रोटी दे दो तो कुत्ता उसी दरवाजे पर जाएगा जिस दरवाजे पर उसको रोटी मिलेगा, दूसरे दिन फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा। जिसके दरवाजे पर रोटी नहीं मिलेगा कुत्ता नहीं जाएगा। ऐसे ये मन का हाल है, ये मन रूपी कुत्ते का भी यही हाल है। इसको जहाँ से भोजन मिल गया, रस मिल गया, ये वही काम कराता है। अब बहुत से लोग देखो हर तरह से करते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, ऐसा आराम भी करते हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, ठगी भी करते हैं, बेईमानी चोरी चकारी सब काम करते हैं। सर्व अवगुण संपन्न होते हैं कुछ लोग। अब मान लो ऐसी बुराइयों में फंसे रहे और यहाँ पकड़ करके कोई रिश्तेदार ले आया, परिवार का आदमी ले आया, नामदान दिला दिया, तो अब लोग कोई स्वभाव नहीं छूटो, वो स्वभाव जल्दी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मान लो आपका ही परिवार का कोई बच्चा है, परिवार का ही आदमी है, रिश्तेदार है, अब आपका रिश्ता है उससे, परिवार में खून का रिश्ता है, रिश्तेदारों में भी दूर के खून का रिश्ता हो जाता है, और आपको उसको सत्संग में लाना ही है, सत्संग से जोड़ना ही है, भजन आपसे समझो कराना ही है। अगर आप ये सोचे हुए हो तब आपको क्या करना रहेगा? संगत के काम में लगाओ, खूब दौड़ाओ, खूब प्रचार कराओ, छोटा से छोटा काम कराओ, सेवा कराओ, तब उसके कर्म कट जाएंगे। जितने दौड़ोगे और जितने दौड़ोगे, अगर भजन में मन न लगे, गुरु के प्रति प्रेम न पैदा हो, प्रभु के प्रति प्रेम न पैदा हो, अनुराग न जगे, तो खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, तन से सेवा। ज़्यादातर पाप तन के सेवा से ही होता है। तन के ज़्यादातर पाप तन से ही, तन के करने से ही होता है, तन की सेवा से नहीं। और पाप ये करते हैं तो तन की सेवा से करते हैं, और नहीं तो पाप की सजा भोगनी ही पड़ती है। जब तक पूरे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तब तक उसमें से खर्च होता रहता है, और जहाँ पूरे खत्म हुआ तहाँ तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, कर्मों की सजा मिलने लग जाती है। इसलिए कोई भी संगत की सेवा हो, शरीर की सेवा में पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ करके होड़ लगा करके सेवा करनी चाहिए। और रोज कर्म करते हो, रोज कर्म बनता है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नियम इस तरह का बन जाए कि हमको अपने तन से कुछ न कुछ सेवा करनी है, परमार्थी काम करना है, दूसरे के लिए करना है, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ न हो, उनको बताना है, समझाना है, उनको नामदान दिलाना है, उनको भजन सुमिरन कराना है। अपने परिवार वालों के लिए तो सब कुछ करता है आदमी, लेकिन दूसरे के परिवार के लिए, दूसरों के लिए करना वो परमार्थ कहलाता है। तो तन को परमार्थ में लगाओ, और धन के कमाने में भी नहीं देखते हो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसा धन हमारे पास आ रहा है, कैसे ला रहा हूँ, हराम का खा रहा हूँ, हराम का ला रहा हूँ, कि मेहनत करके ला रहा हूँ, कि मार काट के ला रहा हूँ, कि रिश्वत लेके ला रहा हूँ, कि दिल दुखा के ला रहा हूँ, किस तरह से ला रहा हूँ, उसको भी लाने। बेईमानी करने में भी बिजनेसमैन नहीं चूक रहे हैं,
और सत्संगी जो हो जाता है वो तो कहता है गुरु महाराज बचत करेंगे, गुरु महाराज अच्छा करेंगे, अब हमको क्या है, अब तो मुहर लग गई, छप्पा लग गया कि ये तो जय गुरुदेव वाले हो गए, तो एक बार तो विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो मिला दो, यानी समझो कि 1.5 किलो पानी मिला दो, 1 किलो दूध का 1.5 किलो बना दो, ये जो हो बीज मिला दो, किसमें, पपीता का बीज किसने, मिर्च में, काली मिर्च होती गोल मिर्च मिला तो पता चलता है, कुछ नहीं पता। ये मिठाई बनाते हैं बहुत से लोग, क्या मिला देते हैं, ये साबूदाना, ये जो आपका उबाल करके उसमें डाल दिया, चीनी डाल दिया, पता चलता है, कुछ नहीं चलता। कहते हैं अरे कमाल लो, कुछ नहीं, एक बात है जय गुरुदेव नाम से कमाल। लेकिन ये नहीं मालूम है कि साजन से चोरी नहीं चली, वो तो सब देख रहा है, वो तो सजा देगा ही देगा। काल के देश में हो, काल की कमाई कर रहे हो, काल के धन को इकट्ठा कर रहे हो, तो काल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। गुरु भी आंख बंद कर लेंगे उस समय पर कि समझाया गया, बताया गया, तो भी नहीं माने। तो भाई चलो ऐसा हो ही गया, तो कुछ ऐसे जगह पर लगाओ कि जहाँ आपका कोई स्वार्थ न हो, रिश्तेदार को खिला दो, मित्रों को खिला दो, जाओगे तो उनके यहाँ भी आपको खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसे को खिला दो कि जिससे आपको खाने की कोई उम्मीद न हो कि यह भी हमको खिला पाएगा। उसमें लगा दो, खर्च कर दो, होते रहता है, संगत का काम सब होता रहता है, भंडारे चलते रहते हैं, आप बांटते रहते हैं प्रेमियों आप लोग, तो उसी में लगा दो, खर्च कर दो, पर्चा छपवा करके बांट दो। पढ़ेगा आदमी, कितने बुरे आदमी सुधर गए, गुरु महाराज ने कितनों को सुधार दिया, उनके जाने के बाद कितने लोग सुधर गए। पर्चा पढ़ेगा, समझेगा, कब किसके मन में क्या बात आ जाए, सुधर जाए। तो यह सब काम में कुछ खर्च कर देना चाहिए। नाम के काम में, कौन से नाम के काम में, नाम की कमाई में कुछ खर्च कर देना चाहिए। तो धन की सेवा, मन से भी सेवा करनी चाहिए। मन देखो जहाँ लगता है उसी काम को मन कराता है, शरीर से, शरीर के अंगों से वही काम कराता है जहाँ पर ये मन लगता है। तो मन को अच्छे काम में लगाना चाहिए। ये करके देखो और फिर भजन पर बैठो। नाम रूप स्थान आवास यानी ये याद होना चाहिए, इधर का उधर नहीं हो जाए, और इधर का उधर हो जाएगा तो नहीं यानी फायदा मिलेगा, सुमिरन पकेगा नहीं। तो उसको सीख लेना और फिर करना, देखो करके, आज के दिन ये नोट कर लो, याद कर लो। छोटे बच्चों की आदत डालो, किस चीज़ की आदत डालो, ध्यान भजन की, नहीं करेंगे, नामदान वो सुन के भी जाएंगे तो वो याद तो कर लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। क्या करेंगे वो? नाम धुनी करेंगे। तो जय गुरुदेव नाम जब रट जाएगा तो कहीं मुसीबत में भी अगर जय गुरुदेव नाम मुँह से निकल गया तो आपकी जो ये चिंता बनी रहती है कि पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, ठीक ठाक वापस आएगा नहीं आएगा, जो फिक्र बनी रहती है कि आज के युग में पता नहीं कौन शराब पी करके बाइक चला दे, चढ़ा दे, गाड़ी चढ़ा दे, क्या कर दे, उस समय भी बचत गुरु महाराज की दया से प्रेमियों, बच्चों और बच्चों, उन बच्चों का अगर मुँह से जय गुरुदेव नाम निकल गया तो बचत तो हो जाएगी। इसलिए आदत डालो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।